आज का दिन हिंदुस्तान का बहुत दुखद दिन है। मैं सुबह सुबह जगा तो पता लगा कि रतन टाटा जी नहीं रहे। मतलब उनके लिए अगर जितने शब्द बोले जाएं उतने ही कम हैं। रतन टाटा जी से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके जीवन का सबसे खुशी का पल कौन सा है। तो रतन टाटा जी ने बोला कि मेरे को पहले बहुत सारा सामान इकट्ठा करने का शौक था, गाड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी। उनमें मेरे को आनंद नहीं आया। थोड़े दिन के बाद मुझे उनकी चमक फीकी लगने लगी। फिर टोटल मेरे पास 95% डीजल की हिस्सेदारी इंडिया में सर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी। थोड़े दिन के बाद मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया। उसके बाद मुझे लोहे का कारखाना, मतलब लोहे बनाने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर इंडिया का मेरे को मिला। बस सब चीज़ों से मेरे को उतनी सुखद अनुभूति नहीं हुई। फिर एक मेरा दोस्त था जिसने मुझे बोला कि कुछ अनाथ बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको आप चेयर खरीद के दे दीजिए। मैंने तुरंत ही चेयर का ऑर्डर दे दिया और उन्हें भिजवाने के लिए बोला, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि आप खुद जाओगे तो उनको अच्छा लगेगा। और मैंने सब बच्चों को वो चेयर गिफ्ट की। तब मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई। इसके बाद जब मैं जाने लगा तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। फिर मैंने थोड़ा कोशिश की छुड़ाने की, तो वो बच्चे ने और तेज का पैर पकड़ा और उसने मेरे पैर को नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने झुककर उससे बच्चे से पूछा कि आपको कुछ और चाहिए क्या। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ। मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि स्वर्ग में हम दोबारा मिलें तो मैं आपको पहचान सकूं। ये शब्द जो थे मेरे जीवन के सबसे अनमोल और सुखद अनुभूति देने वाले शब्द थे। फिर मुझे जीवन की असली सच्चाई के बारे में पता लगा और मैंने अपने जीवन की 70% हिस्सेदारी चैरिटी में डोनेट करने का फैसला लिया। और दूसरी इन सब बातों के अलावा इतना धनवान होने के बाद भी मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसको जाना ही जाना पड़ेगा। वो लेके जाएगी ही जाएगी। इस धरती में कितने सारे रतन टाटा समाये हुए हैं, इस मिट्टी में मिले हुए हैं। जिस मिट्टी पे हम बैठे हैं उसमें हजारों करोड़ों रतन टाटा जैसे लोग समाये। और हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं बड़े कुल का हूँ, बड़े पद पर हूँ, बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे पर सत्ता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं। मैं आज एक बंदे के पास गया था, मेरे पुराने मित्र हैं। तो ऐसे कुछ बात चलते चलते उन्होंने बोला उसके क्या हाल है। तो उन्होंने कॉल लगाया एक सचिन नाम के बंदे को, हाल पूछने के लिए कॉल लगाया। उसकी वाइफ ने उठाया। उसकी वाइफ ने बोला कि वो 20 दिन पहले उनका तो देहांत हो गया, वो हार्ट अटैक आया और झटका लगा। बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, उनके लिए भी। तो मोरल यही है कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आज से कल का नहीं पता। तो हम क्यों घमंड पाले बैठे हैं, किस बात का घमंड पाले बैठे हैं, किस बात का अहंकार है, बड़े कुल का, बड़े पद का, ताकत का, किस चीज का। इतना धन होने के बाद भी टाटा साहब एक सांस भी नहीं खरीद सकते। मत करो घमंड, मत करो अहंकार, सब मिट्टी में मिल जाना है।